अस्सलाम वालेकुम हैदर, कैसे हो? वालेकुम सलाम अमन भाई। क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, क्या चल अल्हम्दुलिल्लाह। रहा है आजकल, किधर होते हैं? बस आजकल वही नॉर्मल मसरूफियात, दफ्तर दफ्तर से घर, घर की मसरूफियात। तो क्या आपको क्या लगता है जो अभी प्रोजेक्ट हमने नया शुरू किया है, इसके लिए टाइम निकालना और इसके लिए मतलब स्पेशल आना, क्या आपको इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? फैमिली सपोर्ट और ये सब थोड़ा बताया ना, लोगों को पता चलेगा, आसान नहीं है। नहीं, हम काफ़ी मतलब आपको इसके लिए एक प्रॉपर टाइम स्लॉट डेडिकेट करना पड़ता है। हम्म। अपनी मसरूफियात में से वक्त निकालना पड़ता है। फिर हम्म। अभी तो इनिशियल फेज़ में है, मींस के हम सिर्फ वीडियोस और बना हमने रहे हैं। फिर हमने स्टार्ट भी उस वक्त किया जब गर्मियाँ अपने अरूज पे हाँ, हैं। अरूज पे गर्मी है और सही अच्छा। हब्स का मौसम है यहाँ। बड़ा हफ्स का इस्लामाबाद मौसम पिंडी है। में बारिश होती है उस दिन तो बेहतर हो जाता है, बट अभी देखिए रात को ही बारिश हुई थी, लेकिन ऐसे कोई हाँ नहीं, हब्स है, डिफरेंस सुबह नहीं है। काफ़ी हब्स है। हाँ हाँ। तो मान भाई वही है कि हम रोने ही रोते हैं यहाँ बैठ के बेसिकली कोशिश करते हैं कि कोई इस मामले में लोगों को कुछ पता चल जाए, कोई हम भी हेल्प करें, ओवरऑल कोई सोसाइटी में कोई चेंज डेवलप हो जाए इसको लेके ना, फ्रॉम इंडिविजुअल लेवल टू अबव एंड ऑल। तो पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था क्लाइमेट चेंज का इशू है क्या, मतलब बेसिकली इसके मसाइल की हम नवीत में गए थे। अच्छा, ये इशू मोस्टली आपने नोट किया मान भाई कि ये जब भी मानसून आता है ना और जब सैलाबी सूरत होती है, तो ये कह लें जुलाई अगस्त में वो डिस्कस होता है, फिर ख़त्म, फिर वही नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो जाती है। और फिर उसके बाद नवंबर दिसंबर में थोड़ी स्मॉग बढ़ती है, स्पेशली इधर तो इतनी नहीं होती, नीचे प्लेन्स में लाहौर शहर मुल्तान इन जगहों में थोड़ी स्मॉग बढ़ती है, तब थोड़ा डिस्कशन आती है, फिर ख़त्म, फिर अगली 6 महीने बाद वही दोबारा मानसून का महीना वेट आता है। किया जाता है और इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए। तो ये मैं अब इस जब मैं पॉडकास्ट स्टार्ट किया प्रोजेक्ट जो बेसिकली है, इसमें मेरी भी सोच ये है कि हम ये करें कि इसको एटलीस्ट एवरी मंथ और एवरी अदर मंथ टच करें इस टॉपिक को, उस वक्त क्या मसाइल चल रहे होते हैं, ताकि एक तरह से ना लोगों के जहन में ये बात रहे कि एक मसला है और इसको हमने एड्रेस करना है, रोज़ एड्रेस करना है। ये नहीं है कि ये आपको एक दफ़ा एड्रेस करो भूल जाएं, इस पर रोज़ देखना है इसको कि इस पर प्रोग्रेस कितनी चल रही है, लोग क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमने अपने आप को भी देखना है ना, तो फिर ही कोई छोटी मोटी चेंज आएगी। तो यही मेरा ये पॉइंट था कि पहले हमने इसलिए इसको हमने एक अलग स्लॉट दी प्रॉब्लम्स को, या हम सोल्यूशंस को अलग स्लॉट देते हैं। तो सोल्यूशन अमानत भाई बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे भी हैं और मेनली तो देखा जाए तो स्टेट लेवल के ग्लोबल लेवल पे ही हैं, जब बड़ी ग्लोबल पावर्स जो हैं वो अपना काम करेंगी। लेकिन पहले आप चलो इंटरव्यू लेवल स्टार्ट करते हैं अमानत भाई, आप एक पहले जनरल बात करें, क्या आप समझते हैं किस तरह हम इसको टैकल कर सकते हैं इस मसले को? मुझे ये लगता है कि हमें बिल्कुल जो है ना ग्रास रूट लेवल से इसको शुरू करना चाहिए। सबसे पहला काम ये है कि हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेके बड़े स्टेप्स की तरफ जाना चाहिए। ठीक है। अब छोटे स्टेप्स में ये है कि आपके पास आप स्कूल लेवल पे बच्चों में अवेयरनेस पैदा करें, रिसोर्सेज को यूटिलाइज प्रॉपर तरीके से करने की। मींस के आप ने ख़ुद भी ऑब्ज़र्व किया होगा, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं दुनियावी तौर पर, उनको बहुत तालीम हासिल होती है, बड़े अच्छे स्टेटस पे होते हैं, सीट्स पर होते हैं, लेकिन वॉशरूम में जाएंगे, ब्रश कर रहे हैं, बेदरेग पानी जो है वो ज़ाया हो रहा होता है। शॉवर करने जाएंगे, एक एक घंटा जो है मतलब शॉवर कर रहे ऑन हैं। रहेगा बिल्कुल। आप पानी दे रहे हैं पौधों को तो बेदरेग पानी दे रहे हैं, गाड़ी गाड़ियाँ धो रहे हैं तो वो तो बिल्कुल बेदरेग। आप बड़े बड़े कॉलोनियों में डिफेंस के मतलब आप निकलें तो और वहाँ पर ज़्यादातर होता ये है कि अगर तो बंदा खुद कर रहा है, अगर ड्राइवर वगैरह कर रहे हैं, हमारे जो हेल्प होते हैं वो अगर मुलाजमीन। कर रहे हैं, जो भी उनको ये कर दें कि उनको भी आप समझा दें। जाहिर सी बात है मोस्ट ऑफ द टाइम वो नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, उनकी भी आसानी यही होगी कि जी पाइप स्टार्ट किया और जनाब अली शॉवर देना शुरू कर दिया फुल टाइम। लेकिन अगर आप उनको बता देंगे जी बाल्टी यूज़ कर लें, बार बार उनको समझा लें और उनको बताएं। प्रेशर पंप आजकल आ रहे हैं, वो भी हाँ, स्प्रे कर देता है, वो भी मतलब अच्छी उस चीज़ है, तरीके से। लेकिन तो समझाना मुझे पड़ेगा ऐसे उन्हें। लगता है कि जो ऐसे लेवल से, मतलब जब यही बच्चे बड़े होंगे तो इन्होंने ही सोसाइटी का पार्ट बनना है, इन्होंने सोसाइटी में चेंजेस लेकर आनी है। तो अगर हम स्कूल लेवल से, स्कूल में कहाँ, मेरे ख्याल से वो तालीम और तरबियत वाली बात है ना कि तालीम दी जा रही है, लेकिन तरबियत पे फोकस जो है ना वो बहुत कम बहुत है। कम। अब इसी तरीके से अगर बच्चों को बचपन से ही बताया जाए कि जी पौधे कैसे लगाए जाते हैं, बीज से जो है वो आपके पनीरियाँ कैसी बनाई जाती हैं, खुद से गार्डनिंग कैसी की जाती है, दरख्त लगा के उसको आपने किस तरीके से उसको आपने सुपरवाइज़ करना है, नरिश करना है, और आपने कितने अरसे तक उसको देखते रहना है, उसके बाद आपने उसको कुदरत के हवाले करना है, जैसे भी है। जो भी है मतलब ये चीज़ें हमारे यहाँ पर एक शौक पैदा करना है हाँ आवाम में। आप देखें
मेरा नहीं ख्याल कि 90% लोगों को दरख्त लगाने भी आते होंगे प्रॉपरली, पता भी नहीं। नहीं पता होगा उनको। कभी ज़िंदगी में गोडी लगाए भी करना, नहीं होंगे, हाँ। उनको जो नीचे उसके जड़ होती है उसको प्रोटेक्ट करना, एक जगह से पौधे को दूसरी तरफ शिफ्ट करना नहीं पता होगा, ठीक है ना। फिर उसके अलावा फूलों के बीजों को कैसे आप करते हैं, या सब्जियां लगाना या ऑर्गेनिक सोर्सेज पर जाना नहीं पता होगा। अगर बचपन से स्कूल लेवल से इस तरह की भी एक पीरियड रखा जाए या लेक्चर रखा जाए और बच्चों को गार्डनिंग की तरफ लाया जाए, पानी से रिलेटेड कभी उनको चीज़ों को सिखाया जाए। अच्छा, अब मैंने नोट किया बच्चों में स्पेशली, उनको या तो बताया नहीं चाहता, अब वो पानी ज़ाया कर रहे होते हैं बेदरेक। आप स्पेशली स्कूल्स हो गए और डिफरेंट पब्लिक प्लेसेस में देखते हैं यहाँ पे वाटर कूलर्स वगैरह लगे होते हैं ठंडे पानी के, स्पेशली आजकल। तो बच्चे ज़ाया कर रहे हैं उसको बेदरेक, उनको पता ही नहीं इसको क्या, इसका मतलब क्या है। ठंडा पानी, ऐसे ठंडा पानी सबसे बड़ी बात ये मतलब ठंडा पानी जो है ना एक नेमत है। ये पाकिस्तान में मेरे ख्याल सिर्फ मुश्किल से 15-20% लोगों को ठंडा पानी नसीब होता है। कि ये ठंडा पानी जो हम तो आराम से पीते हैं, हम अल्लाह का शुक्र है कि हमें है, वरना ठंडा पानी हमारे पे किधर लोगों को नसीब होता है, और वो उसको भी ज़ाया करना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडिविजुअल लेवल पे हैं। तो मैं तो ज़्यादा इसको, वैसे आप थोड़ा उसको इंडिविजुअल पे देखते हैं, मैं ज़रा थोड़ा इसको ग्लोब पे देखता हूँ। तो मेरा हमेशा हमेशा यही होता है कि आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिस तरह दुनिया में काम कर रही हैं, चाहे वो जैसे शेल होगी फॉर एग्जांपल, इसकी मिसाल ले लेते हैं। इसका मैं देख रहा था कि 2022-23 में जब ये सारा कैटेस्ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही थी, स्पेशली दुनिया में तो होती ही है, पाकिस्तान में उस साल आपको पता ही ज़्यादा बहुत आया था। उसमें तकरीबन शेल ने कोई अपनी 116 ईयर्स की हिस्ट्री का अगर पर ईयर प्रॉफिट निकालना, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट निकाला था उस ईयर। वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स, 40 बिलियन, गालिबन 39 बिलियन डॉलर्स है इतना प्रॉफिट। वो शेल कैसे प्रॉफिट कमाती है? शेल ऑब्वियसली तेल बेच के प्रॉफिट कमाती है। जो तेल बिकता है, जो उनके प्रोडक्ट्स बिकते हैं, वो जलते हैं, तो कार्बन एमिट करते हैं किसमें? आपकी सराउंडिंग्स में। अब पॉइंट हमारा ये है कि हम ग्लोबल लेवल पे इसलिए बात करना चाहते हैं कि अगर तो इन कंपनीज़ को आपने नहीं रोका, ठीक है, तो ये मसला हल नहीं होने वाला, सीधी जो बात है। अब इन कंपनीज़ में एक और कंपनी का मैं मिसाल देता हूँ, चाहे लोगों को समझ आ जाए। एक कंपनी ईऑन नेक्स्ट कंपनी है, वो यूके में है, वो एनर्जी सप्लायर कंपनी है। चाहे वो आपकी गैस होगी, आपको पता है ना यूके में सर्दियाँ बहुत आती हैं, बॉयलर्स चाहिए होते हैं, वो सब में वेपराइजर्स लगे हुए हैं, वो स्टीम बेसिकली देते हैं घरों को हीट करने के लिए। तो उस ईऑन नेक्स्ट कंपनी ने तकरीबन 4.5 to 5 बिलियन यूरोस का प्रॉफिट किया था उस वक्त जब यूक्रेन वॉर हुई थी ना, और रशिया से गैस कट गई थी ऑब्वियसली, क्योंकि वो रशिया से मामला ख़राब हो गए थे। उन दिनों में गैस की प्राइसेस यूके में, उधर ही था मैं, इतनी बढ़ गई थी ना कि हमारे पास इमरजेंसी में बेचारे बूढ़े लोग आते थे हाइपोथर्मिया के साथ। क्यों? ठंड बहुत है लेकिन वो चला नहीं सकते, वो अपने गैस के बॉयलर्स वगैरह बिल्स की वजह से। सिंपल इज़ दैट। तो ये जब तक आप अवेयरनेस दुनिया में नहीं आएगी ना, तब तक ये इसका हल नहीं निकलेगा। कि जब तक ये बड़ी कॉन्ग्लोमरेट्स कंपनी जो है, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी है, उसमें हम लोग तो बड़े खुश होते हैं, जॉब लग जाए किसी की शैल में, किसी की और तो ख़ानदान मिठाइयाँ बढ़ती हैं, और जी निके की जॉब लग गई जी शैल आराम को। तो वो भाई जॉब जो लग रही है निके की, तो फिर जो मसाइल निकल लेके आ रहे हैं ना, खैर उसमें इंडिविजुअल फैमिली का कसूर नहीं है, लेकिन एक हमारी भी सोसाइटी की ये अप्रोच होती है ना हर वक्त कि हम जी वर्ल्ड बैंक फ्लाट हमका मिसाल दे रहा हूँ, उन जो एक्सप्लॉयटेशन पे मबनी है। शेल कंपनी को देख लें, एक्सन मोबाइल को देख, शेवरन को देख लें, सारी कंपनी जो अमेरिका में ऑपरेट करती हैं, जो मिडिल ईस्ट में ऑपरेट कर रही हैं, जो यूरोप में ऑपरेट कर रही हैं, सब की सब एक्सप्लॉयटेशन से ही बनी है ना पहले। अब आके ये अपने आप को बोलें कि हम अपनी ये CSR जो ये उनकी PR होती है कि हम बहुत अच्छी कंपनीज हैं, हम अगर हम इतना खा रहे हैं तो हम वो खाता है तो लगाता भी, ये वाली बात है कि अगर हम इतने ज़्यादा ऑयल बर्न कर रहे हैं तो हमने फलां जगह दरख्त लगा दिए, हमने अफ्रीका में 100 वेल लगा दिए। 100 वेलों से क्या होना है? ये 10 दरख्तों से क्या होना है आपके? आप जो उसको नुकसान पहुँचा रहे हैं उसका क्या? ऐसे कोक कोला की मुझे याद है, उन्होंने ये शुरू की थी एक ज़माने में जब कोक पे हुआ ना, स्पेशली रोनाल्डो ने भी एक दफ़ा साइड पे कर दिया था, बड़ा कंट्रोवर्सी हुई थी। उस पर कोक ने शुरू किया था कि बांग्लादेश वगैरह थोड़े उस मुल्कों में इसमें थोड़ी एजुकेशन कम है कि कोक जो है ना बड़ी अच्छी है, अगर आप एक्सरसाइज कर लें, कोक पिए एक्सरसाइज कर लें, लेकिन कोक नहीं छोड़नी। और बंदा पूछे कैसी, तुम ये कैसे कह सकते हो? हाँ ठीक है एक्सरसाइज करना बहुत अच्छी बात है, तुम ये कैसे कह सकते हो कोक अच्छी है? कोक पी लो, कोक जहर है, सीधी सी बात है। हम पीते हैं, मैं मानता हूँ, हम कभी बार की कोशिश करते हैं डाइट ही पिए, लेकिन जब से बाइकआउट हुआ तब से तो डाइट मिलती नहीं है उनमें दूसरी वालों में। लेकिन वही बात है, जहर खाते हैं कोक, शुगर आप डॉक्टर्स हमें से बेहतर कौन जानता है इस चीज़ को। तो वही पॉइंट है कि जब तक आप जड़ नहीं पकड़ेंगे ना, वो अब हमारा पॉइंट ये, मेरा पॉइंट ये है, फॉर एग्जाम्पल एक और मैं मिसाल देता हूँ। COP29 एक और कॉन्फ्रेंस हुई थी पिछले साल अज़रबैजान बाकू में, ठीक है। अब COP29 ऑर्गेनाइज कराता है, लोगों को भी पता चले, UN ऑर्गेनाइज कराता है, और एक क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस होती है। इसमें उन्होंने हर अगले साल के स्टेप्स लेने होते हैं कि अगले साल हम क्या करें, कुछ मॉडल्स देने होते हैं कि टारगेट्स रखते हैं ये सारी बड़े बड़े मुल्क आके।
अब उस कॉन्फ्रेंस में बाद में रिपोर्ट्स निकली कि तकरीबन 1700 से 1800 लोग जो थे ना वो रिप्रेजेंट कर रहे थे फॉसिल फ्यूल की कंपनीज़ को, ये एक्सन, शेल वगैरह, शेवरॉन। अब देखें ना इस बात को, ब्रिटिश पेट्रोलियम भी था उसमें। अब इस बात को नोट करें कि वो 1700 क्या करने आए हुए हैं, वो अपनी लॉबिंग करने आए ना, अपनी कंपनी की, अपनी उसकी लॉबिंग करने आए हैं। अब वो लॉबिंग जब करते हैं तो रिजल्ट क्या निकलता है, जो टारगेट्स रखने चाहिए थे वो नहीं रखे। इवन कि उस कॉन्फ्रेंस के एंड में उन्होंने सिर्फ 400 या 500 बिलियन डॉलर्स के रखे थे पैसे, जो ग्लोबल नॉर्थ है, आप सारी अमेरिका, कनाडा वगैरह देंगे। बहुत कम है, बहुत कम है। इवन इसके ऊपर आपकी ये फिलीपींस, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और कंट्रीज बैकआउट कर गए थे। उन्होंने कहा था ये क्या हो रहा है, 400 से 500 वादा आप करते हैं ट्रिलियंस का, देते हैं 400 से 500 है। तो जब तक हमें हम कंट्रीज़ को, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जो अफेक्ट हो रहे हैं सबसे, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, हम अफेक्ट हो रहे हैं। हाँ, इनका मतलब कंट्रीब्यूशन लेस देन 1 है और इफेक्ट जो है वो नियर टू 100 हो गया। तो जब तक आप हमें कुछ नहीं प्रोवाइड करेंगे, हम पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हमें मौका नहीं देंगे, ठीक है, हम कहते हैं जी हमारे बंदे बड़े सुस्त हैं, काम नहीं करते, फलाने करते, लेकिन हमें मौका भी तो नहीं मिलता ना उस लेवल पे। उस लेवल पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान में, उस लेवल पे मौका है। आप फॉर एग्जांपल हम लोग अगर इन्वेस्ट करना भी चाहें रिन्यूएबल एनर्जीज़ में, तो सोलर कितना महंगा है, हर कोई अफोर्ड कर सकते हैं नहीं ना। सोलर की बात देख लें आप, बाकी इलेक्ट्रिक कार्स की आगे बात करेंगे इसकी हम अलग से, लेकिन वो कितनी महंगी हैं, वो कोई अफोर्ड कर सकते हैं? हम लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते ना। 90 लाख 80 लाख से शुरू हो रही है गाड़ी, 45 की छोटी सी जो आ रही है, फोर्ड ऑल्टो से भी जो छोटी है। अब ये चीज़ें, अब 2 डोर है मेरे ख्याल ना, वो अब आजकल लाइफ में देख रहा था। तो ये चीज़ें तो ठीक नहीं होंगी ना। तो अब कैसे हमें ग्लोबल नॉर्थ एक्सपेक्ट करता है कि हम साउथ वाले जो फेस कर रहे हैं वो हम एकदम से चेंज कर लें? तो ये इन लोगों को ना आपस में बात करनी है, और ये काम हमारा है, हम लोगों को अपनी हुकूमतों से बात करने का। बाहर जो लोग हमारे डायस्पोरा में मौजूद है उनसे, उनका चाहे वो एक्टिविज्म में जाएं, चाहे वो नैरेटिव बिल्ड करें सोशल मीडिया के जरिए। यूनिवर्सिटीज़ में हमारे कितने बच्चे जाते हैं, पढ़ाते हैं, और स्टूडेंट्स तो बहुत है हमारे, पूरी दुनिया फैले में। तो स्टूडेंट्स में बड़ा वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ का बड़ा इफेक्ट होता है। हमारे यहाँ तो इस तरह नहीं है यूनिवर्सिटीज़, लेकिन वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में एक्टिविज्म वगैरह उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो वो अगर आप जाके बात करेंगे, यार ये इन चीज़ों से हमने खुद को भी बचाना है, और हमारी हुकूमतों ने कंपनीज़ को रेगुलेट करना है, इन बड़ी कंपनीज़ को थोड़ा, कि आप ग्रीन की तरफ आओ, और ये अब इतनी बड़ी बड़े प्रॉफिट्स को बना छोड़ो। तो जब आप लोग मर रहे हैं उधर हाइपोथर्मिया से, और आप प्रॉफिट्स के पीछे मार रहे हो, और लोग ग्लोबल वार्मिंग कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और आप सिर्फ प्रॉफिट्स ले रहे हो, तो डजंट मेक सेंस ना। तो ये फिर हमारे ऊपर ज़्यादती है ना, ये ट्रस्ट की फिर कमी होगी, और क्या होगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब मैं शायद मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी ये बताया था कि मतलब हम इंटरनेशनल लेवल पे तो चीज़ों के बारे में बात करते हैं, लेकिन मुझे ये होता है कि ये वही वाली बात है कि बिल्कुल जंगल में मोर नचवाने के बराबर है। मतलब बिल्कुल को देखेगा तो कोई भी नहीं। तो हम, और प्लस वो एक स्टेटमेंट जो मशहूर हो गई थी कि वो कोई अच्छी नहीं है, मैं लेकिन ये कि नहीं, वो बेगर्स नॉट चूजर्स। हाँ, तो अब मसला ये है कि हमारी कौन ही सुनेगा, और किस तरह सुनेगा, और कैसे सुनेगा। मतलब एटलीस्ट हम एज अ नेशन अपने लिए अगर काम करना शुरू कर दे, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर अप्रोच हो सकता है कि ठीक है उसका इफेक्ट शायद, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता करते करते बेहतरी आ जाएगी। मतलब आप ये देखें ना कि लोगों के अंदर इतनी सिविक सेंस ये भी नहीं है कि लोग घूमने फिरने जाते हैं। सर अभी टूरिज्म पे बहुत सारे लोग गए होते हैं, वहाँ पर इतना कचरा फेंक आते हैं, प्लास्टिक बैग्स। मतलब अगर हर फैमिली एक बड़ा बैग अपने साथ रख ले, गार्बेज बैग रख ले, और उसमें सारा अपना जितना भी गार्बेज है वो रखे, और उसको बाद में प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करे। कोशिश ये करे कि अगर कोई 1-2 आइटम अगर आप किसी स्टोर से उठा रहे हैं तो प्लास्टिक बैग्स आप ना लें, खुद ही डिस्करेज कर दें। आप घर से बैग्स रख लें, और बहुत सामान होता है उसमें ले जाओ। मतलब आप ले जाएं, बैग्स ले जाएं, मतलब कपड़े के बैग यूज़ कर लें। और अगर आप देखते हैं कि भाई आप 4 जगह से आपने शॉपिंग की है, तो आप 6-6 बैग्स उठा के फिरते हैं, आप उनको शिफ्ट कर लें। आप कम से कम जो है वो इस तरह की चीज़ें। फिर दूसरी बात, आप ड्राइव कर रहे हैं, अगर आप एग्जाम्पल सेट नहीं करते, मतलब आपने जनाब अली वहाँ पर टॉफ़ी और सीधा मेन रोड पर जो है वो कचरा फेंक दिया, छिलके फेंक दिए, बॉटल फेंक दी पानी पी के, तो आप फिर, और उसके बाद जैसी बॉटल फेंकी, बाद में यार ये जो है ना हुकूमत कोई काम नहीं कर रही, और जो बिल्कुल ही जो है ना बेकार काम है, और कोई इन्होंने जो है वो पॉलिसी नहीं बना रहे। मतलब यार आप क्या करे? फिर आप ये भी रोते हैं कि जनाब अली यार इन्होंने डस्टबिन, वैसे तो जगह जगह होनी चाहिए, डस्टबिन होनी चाहिए। अब अगर नहीं है तो आप उस कैपेसिटी में क्या काम कर रहे हैं, ठीक है ना।
मकाम में पानी देना, आप वो तो देना पहले, और आप पहले आप पानी ना दें और आप ये कहना शुरू हो जाए यार ये तो ना पौधे उग रहे हैं, ना फूल उग रहे हैं, ना कुछ हो रहा है, ना कोई चेंज नहीं आ रहा, गवर्नमेंट ने नहीं करी, फलानी ये नहीं करी। आप खुद कैपेसिटी में क्या करें? अपनी गवर्नमेंट आके पेम्पर, जब लोगों ने पेम्पर फेंके होते हैं, गवर्नमेंट आके पेम्पर तो नहीं साफ करना ना आपके, मतलब आप पेम्पर्स फेंक आते हैं। हाँ। और आप किसी जगह पे भी जाएं, इवन K2 पे और इधर भी मैंने सुना था कि उधर पता भी, नहीं कितने हाँ, टन और शॉपर टन जो है वो कचरा शॉपर हमारा बहुत बड़ा हुआ मसला है। है। अभी हमारे जो सारे पानी उतरा है, पिछले जो हफ्ते में आया था, अब थोड़ा बारिश शुरू की है, पानी उतरे। शॉपर देखिए आपने, तस्वीरें मैं देख रहा था, शॉपर ही शॉपर भरे हैं। शॉपर ही शॉपर। उसके अलावा अभी फिर इसके बाद इस तरह के कोई भी इवेंट होता है तो उसके बाद अभी जो नेक्स्ट फेज में जो है ना, आपके पास डेंगू और मलेरिया का एक तूफान आने वाला है, तूफान आया, क्योंकि जगह जगह पानी खड़ा होगा, कचरा होगा, और पानी के जोड़ ब्रीडिंग भर के जाएंगे, हब्स हैं। ब्रीडिंग उनके मतलब वो बन जाएंगे, और मलेरिया और डेंगू ने फिर हम उस पे शुरू वो हो जाएंगे। सितंबर की पीक आती है ना, सितंबर अक्टूबर में पीक आती ऊपर है। में पीक आएगी, फिर उस पे लग जाएंगे हम, और फिर हम रोना शुरू कर देंगे। फिर क्या होगा, घरों में जा जाके जनाब अली स्प्रे हो रहे हैं, या सैंपल चेक हो रहे हैं, चालान हो रहे हैं, फाइन्स हो रहे हैं, FIRs काट देते हैं फौरन। एक तो मुझे मतलब इस चीज़ से भी, वैसे इससे रिलेटेड नहीं है, हाँ, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा इस पे ऑब्जेक्शन ही है कि छोटे छोटे बच्चों पे वो बाइक चला रहे हैं, उन पे जनाब अली थोड़ा सा गलती की, FIR पूरा उस बेचारे का जो है ना करियर का हर जॉब तबाह से कर पहले। दिया। आप उसका करेक्टर सर्टिफिकेट का आपने जनाजा निकाल दिया। मतलब एटलीस्ट वार्निंग दे दें, कोई और चीज़ कर दें, कोई हैवी फाइन कर दें। FIR तो बनती नहीं हाँ, है। मतलब इस तरह की चीज़ों पे आप छोटी छोटी चीज़ों पे आप कर देते हैं, और फिर तो परेशान यही फिर हमारी बात थी कि अब इस पूरे सेटअप में ना, मतलब ये होता है कि डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ हैं अब तो मोस्टली हर तरफ ही, उसमें ये कि आप एक वोट की भी है, चलो हम हमारे यहाँ पे इतना वोट की ताकत, वोट की इज्जत वाली बात नहीं करते, लेकिन ओवरऑल दुनिया में तो जहाँ हमारे लोग सुन रहे हैं कि डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ हैं, उसमें आप फिर वोट के वक्त भी चूज़ कर सकते हैं कि जिसको आपने वोट देना है, उसमें आप कोई ऑब्वियसली चेंज उतनी नहीं आती वोट से, लेकिन ये कि एटलीस्ट आप ये आइडेंटिफाई करें कि ये जो कंपनीज होती हैं सारी जो बड़ी बड़ी हैं, ये क्या डोनर्स होते हैं ना, ये आपके सारे बेसिकली लीड ग्रुप्स होते हैं, डोनेट करते हैं डिफरेंट अपने उम्मीदवारों को, एक उम्मीदवार चुन लेते हैं उसको। तो आप देखें कि कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो इतनी बड़ी बड़ी इलेक्शन कैंपेन्स कर रहा है, जिसके डोनर्स पीछे पता चल जाते हैं, उनकी लिस्ट आ जाती है कि इसके डोनर कौन कौन से हैं, उससे आप अंदाज़ा लगाएंगे अगर ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, जो मेजर सोर्स ऑफ दिस ऑल ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग एंड एवरीथिंग, जो उसकी सोर्सेज कंपनीज हैं, वो अगर कर रही हैं इसको, इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उसको पैसे दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब वो आएगा सरकार में, आएगा, वो इलेक्ट होगा, तो उनके लिए काम करेगा, उनके लिए पैदा, उनके ईज ऑफ बिजनेस पैदा करेगा। फॉर एग्जाम्पल ट्रम्प अब कल कह रहा था विंड मिल वाली बात, के विंड मिल ना लगाओ, स्कॉटलैंड वालों को कह रहा था, विच इज़ अ गुड, वेरी गुड रिन्यूएबल एनर्जी। तो वो इस तरह के फिर आएंगे पॉलिटिशियंस आएंगे, और वो आके अपना आई लव ऑयल वाला जो है वो करेंगे। तो ये बस इस चीज़ से है कि अवाम चलो ग्रास रूट लेवल से इतना एटलीस्ट काम कर सकती है। इस पे तो वो अभी एक वीडियो भी लीक हो गई थी ना, वो ट्रम्प जब वो बता रहा था कि देखो कल मैंने जो मैनिपुलेट किया, जेफरी एप्स्टेन वाली, नहीं एप्स्टेन वाली नहीं, वो दूसरी वो जो एक आ गई थी कि वो सबके सामने कह रहा था कि देखा मैंने इसको इतने बिलियन डॉलर्स का कल प्रॉफिट करवाया, इसको इतने बिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट हुआ, इसको इतने बिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट करवा दिया। वो जो मैंने मेरे ख्याल से वो जो ट्रेड जो उसके ऊपर जो ड्यूटीज चेंज की थी उसने, उसके ऊपर उसने कहा कि इतना मैंने इसको इतने बिलियन का प्रॉफिट हो गया। बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो डिफरेंट कंपनीज के उसके साथ थे, और वो बोल रहा था इस तरह से उस पे। तो बस वही है इसमें कि बाकी हमारे पाकिस्तान में तो मतलब मुझे अच्छी तरह याद आ गया अभी कोई 10-12 साल, बल्कि ज़्यादा 15 साल पहले की बात है। मेरे मतलब नेबर थे, वो रिटायर्ड ऑफिसर थे और काफ़ी अच्छे इंसान हैं, और अभी भी हयात हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत दे। तो उन्होंने मतलब मैं अच्छी तरह याद है कि मैं एक दफ़ा मिलने गया उनसे, काफ़ी पहले की बात है। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखें डॉक्टर साहब, ये जो है ना पाकिस्तान के पास अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत दी है धूप, और इस धूप को यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा। मतलब ये एक बड़ी अच्छी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, और आप इसको सोलर पे अगर चीज़ों को कर लें, फिर उसके अलावा जर्मनी से आप ऐसी चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं, या ख़ुद उनको फिर उनकी बना सकते हैं, कॉपी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, जिसमें बहुत लो जो है वोल्टेज यूज़ हो रहा होता है। 40 वोल्ट का जो है, वाट का जो है 40 वाट का वो अपना फ्रिज काम कर रहा होता है, डिफ्यूजर्स काम कर रहे होते हैं, और जो कि कम से कम एनर्जी पे और सोलर के थ्रू जो है वो इजीली वर्क करता है। तो मतलब ये कि बड़ी आप कहते हैं स्ट्रीट कंपनीज जो हैं वो उसमें भी रोल प्ले कर सकती हैं, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह, ये हज़रात ही रोल प्ले कर सकते हैं कि अब उन्होंने खुद उनकी एग्जांपल है, मतलब उन्होंने
बताया था कि उनका इलाका था सूंस केसर के पास कोई गांव था, ठीक है, तो ठीक है। वो बताने लगे कि वहाँ पर उन्होंने मेरा भी गाँव जो उसके साथ ही है वो अच्छा, तो वो उन्होंने जो है वहाँ पर कहते हैं कि मुख्तलिफ फैमिलीज़ को ना उन्होंने सेल्फ उस पे ढाल दिया था। सेल्फ सफिशिएंट कर हाँ, लिए बस। सफिशिएंट किया कि छोटी सी ज़मीन उनको ख़रीद के दे दी। कहते हैं मैंने उनको जो सोलर के थ्रू जो है वो चूल्हे लगा के दिए सोलर के। ठीक है। सोलर फिर एक इलेक्ट्रिक जो होते हैं मतलब हाँ इलेक्ट्रिक चूल्हे बना दिए वो सोलर पे। कहते हैं वो जब मैंने नए नए लगाए तो वो उसके नीचे से खोदना शुरू हो गए कि कोई और ज़रिया है जिसके थ्रू जो ना वो हीट आ रही है चूल्हे में से, गांव के लोग जो है ना। ठीक, 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 और वो ये सोचने शुरू हो गए कि मेरे पास कोई जो है वो सुपरस्टिशियस कोई सुपर नेचुरल ताकत है। टेक्नोलॉजी, और कहते हैं मैं जाता था तो मुझे चारपाई पे बिठाते थे और उनका नाम वहाँ पर मशहूर हो गया जी, सोलर बाबा है। सोलर बाबा। कि सोलर बाबा आया है और वो जनाबेली वो धूप से जो है वो चीज़ें चलाता है, उसको धूप से चीज़ें चलाने का फ़न आता है। ये ठीक। बैक इन 15 साल अब जब पीछे इतना चले सोलर नहीं आया था। 2008-10-9 की बात बता रहा हूँ। तो अब देखें उस बंदे का विजन था, उन्होंने अपने वहाँ पर बताने लगे वाटर सोर्स ट्यूबवेल्स लगाए मैंने, मतलब अपने वहाँ पर पानी का मसला था। फिर अपनी खुद बोजर सर्विस शुरू की जो कि बहुत कम पैसों में जो हैं वो लोगों को उनके घर पे, वो भी इसलिए कहते हैं मैं पैसे इसलिए लेता हूँ ताकि लोगों को कदर आए। अगर फ्री में पानी देना शुरू कर दूंगा तो ये ज़ाया करेंगे, तो फिर 100-200 रुपये का जो बोजर है विच इज़ नथिंग, ज़रूरी है, तो वो फिर करके ताकि वो उसको ध्यान से यूज़ करें। तो इस तरह के काम अब इंडिविजुअल लेवल पे उन्होंने पूरे अपने गाँव को जो है वो सेल्फ सफिशिएंट करवाने की कोशिश की है और इस तरह कर सकते गाँव है। इस तरह मैं देखिए इस तरह बड़े जगहों पे काम हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये ड्रिप इरिगेशन जो है, ये बड़ा अच्छा काम है और ये कुछ जगहों में स्टार्ट हुआ है अभी ये काम, और ये अब शहरों में भी होना चाहिए स्पेशली। ड्रिप इरिगेशन से तो तकरीबन 30-40% जो है ना पानी आपका सेफ हो जाता है। मतलब आपका जितना भी यूज़ होना है पानी उसका 40% वो कम आपका यूज़ होगा और उसका रिजल्ट्स बड़े अच्छे हैं क्योंकि वो सॉइल में डायरेक्ट जाता है और उसको नम रखता है, सूखने नहीं देता। बड़ा अच्छा सिस्टम है, इतना महंगा सिस्टम भी नहीं है ये। इतना मैं चेक कर रहा था कोई 1.5-2, और ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए, एक तो जिनके अपने गार्डन्स हैं, ठीक है, ये जो छोटी फार्म्स हैं, इनकी छोटी फार्मिंग करते हैं। ऑब्वियसली बड़े लेवल पे अभी नहीं इतना सिस्टम आया, लेकिन जिनके लॉन्स वगैरह हैं जिन्होंने मेंटेन करना, क्यारियाँ होगी, ये सिस्टम अंदर लग जाता है उसके। आपकी जो है ना घास या कोरियन अमेरिकन कोई भी नॉर्मल घास है, उसके आप कह रहे हैं तकरीबन 3-4 इंच नीचे लगा के उसको, और उसकी जो पाइप्स होते हैं, छोटे छोटे पाइप्स होते हैं, वो उसके ज़रिए रिलीज़ करता रहता है। इससे आपकी क्यारियाँ होंगी, इवन दरख्त हैं, उसके दरख्तों के इर्द गिर्द घूम के ना ये पूरा सिस्टम। और ये मैं एक दफ़ा पढ़ रहा था, मुझे याद है एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी का उसका एक आर्टिकल टाइप था, तो वो ऐसी नज़र से गुजर गया। उसमें इन्होंने ये बताया था कि किस तरह ये दरख्तों को भी, चूँकि कैलिफोर्निया में बड़ा ड्रॉट आता है ना, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी थी अमेरिका में, तो उन्होंने अक्सर बताया हुआ था कि उस ज़माने में ड्रॉट आया हुआ था, मेरे ख्याल 2-3 साल, गालबन 17-18 की बात है। तो वो क्यारियों में भी ना उन्होंने कहा सीधे ऊपर लगा लें, 3-4 इंच ऊपर जो आपकी क्यारियाँ होती हैं उसमें चलता है, जहाँ दरख्त का तना आ गया उसको आप राउंड कर लें, और इवन इतना राउंड कर लें कि वो जो दरख्त की कैनोपी नहीं होती उसके नीचे बिल्कुल आ, जैसे कैनोपी के नीचे इस तरह, ठीक, और उसको आप चलाएं और वो बेहतरीन रिजल्ट्स देते हैं। पानी की जैसे हमने बताया 40% कमी होगी और रिजल्ट्स बेहतरीन देगा। तो ये अगर हम भी करें, क्योंकि हमारा पानी, हम वाटर स्ट्रेस कंट्री हैं, इवन कि अगर क्लाइमेट चेंज ना भी होता है ना, तो हम शुरू से एक वाटर स्ट्रेस कंट्री हैं। डैम्स हमारे पास कम हैं, ठीक है, जो अभी हम पिछले में भी बात कर रहे थे कि डैम हमें और बनाने पड़ेंगे, सिंपल एज दैट, इसके अलावा हल ही नहीं है इसका। स्पेशली सॉन डैम वाला, उसमें हमने देखा था ना, बताया था आपको मैंने, वो एक बहुत बड़ा उसका वो है कि वो अगर बन गया तो उससे बड़ा एक स्टोरेज बेहतरी आएगी। तो ये ग्रास रूट लेवल छोटी थोड़ी चेंजेस होंगी। और दूसरा मैं वो उस दिन देख रहा था कि या इसराइल गाज़ा की हम बात ना करें यार, एक मतलब बंदा फिर सोच भी उसका अलग है। वो उसने इवन इस 2.5-2 साल की जंग ने भी इतना कंट्रीब्यूट किया ना इन 2 सालों में ग्लोबल वार्मिंग में, कि हिरोशिमा में जो हुआ था ना इस्तेमाल, उसका 7 टाइम्स ज़्यादा बारूद इस्तेमाल हो चुका है। और वो सारा बारूद इस्तेमाल होता है तो उससे भी क्या गैसेज रिलीज़ होती हैं, हीट रिलीज़ होती है। तो वो इवन के एक जगह पे इतने दुनिया के छोटे से हिस्से में 27 किलोमीटर उसकी लेंथ है लिटरली, उसमें काम हो रहा है, लेकिन उसका भी इफेक्ट आया है। और फिर ऑब्वियसली ये और भी इसमें आगे बातें आती हैं कि वो चाहते हैं कि गैस निकालें, इसी सारे ज़ुमरे में आती हैं। और वो जो पैलेस्टीनियन वाटर्स होते हैं ना, कुछ नॉटिकल माइल्स जो आपकी लैंड से वो आपका एरिया होता है, उधर से तो वो तेल और गैस निकालती हैं इसराइलीज़। तो वो अलग बात है, वो भी कंट्रीब्यूट करता है उसमें। और इसमें भी बड़ा कॉप में मैं पढ़ा था 29 में, बड़ा इसमें भी रोला हुआ था इस चीज़ पे कि ये भी रोका जाए इस चीज़ को भी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि हमें इसमें अब मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके अलावा हम वो बात कर रहे थे प्लास्टिक्स की, तो उसके प्लास्टिक्स के बारे में आपको क्या ओवरऑल आपने क्या पढ़ा है, क्या आपको
समझ आई है, ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा है? मैंने तो जो प्लास्टिक्स के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि अब देखें ना, ये तो हर मेरे ख्याल से आप बच्चे बच्चे को भी पता है, आप किसी लेमैन को भी उठा के आप पूछ लेंगे तो वो आपको बता देगा कि 100 of years तो उसकी जो है वो लाइफ होती है, आप प्लास्टिक बैग यूज़ कर रहे होते हैं। तो और इसमें भी जो है वो फिर अभी गवर्नमेंट ने पॉलिसी तो बनाई है कि वो काफ़ी क्रैकडाउन कर रही है अगेंस्ट प्लास्टिक बैग्स, और अभी दूसरे वो पॉलीथीन, दूसरे वो एक कपड़े की तरह के बैग आते हैं वो हाँ वो भी। अच्छा, इसमें प्लास्टिक में तो ये है कि एक तो रीयूजेबल हो सकता है प्लास्टिक, वो पहली बात तो बनना वो चाहिए अब, आज से या आगे से, जिसकी अपनी इंडस्ट्री है, छोटा मोटा कॉटेज भी इंडस्ट्री है, प्लास्टिक तो कॉटेज में ही बन जाता है, उसको तो लाजमी ही चाहिए ना कि जो अब से जो बने वो ये बने जो हो जाए, रीयूज हो जाए, रिसाइकल हो जाए, ठीक है। नंबर 2, सरकार का भी इसमें पॉलिसी लेके आना है, हमारी भी सरकार, बाहर की सरकारें भी, कि जैसे पंजाब में तो पॉलिसी पंजाब चल है रही लेकिन है, मेरे ख्याल enforcement से नहीं है ना, इन्फोर्समेंट भी काफ़ी हद तक होती है। मैंने देखा है शॉप्स को भी जाके मंडियों में उठा रहे होते हैं, वहाँ पर दुकानों से बहुत ज़्यादा प्लास्टिक बैग जो है वो कब्जे कर लेते हैं उसके ऊपर, वो ले जाते हैं। और अच्छा, उसमें रिसाइकलिंग तो मैं बता रहा था पहले, वो चलो जो बड़े ब्रांड्स वगैरह हैं, लेकिन ये कि उसकी भी फिर कॉस्ट जो है वो कंज्यूमर पर ही आ रही होती है। वो तो अपने बैग्स बनाना शुरू हो गए हैं, मोस्टली आपने देखा होगा वो अपने ब्रांड्स के प्रिंटेड बैग्स होते प्रिंटेड हैं। बैग बनाते हैं। और दूसरा ये है कि एक वो और कपड़े की पॉलिसी, अब आ रहे हैं, एक हाँ। और पॉलिसी इन्होंने ये बनाई हुई है, आप अक्सर ब्रांड्स पे जाएं तो वो बैग के पैसे भी आपसे लेते हैं। हाँ, वो वो मतलब भी, कहते वो हैं जी 8 रुपये का बैग है, 10 रुपये का बैग है। कैश एंड कैरीज वाले पे मैं हैरान हूँ, तो हम शॉपिंग करते हैं 20-20 हज़ार रुपए की, तो भाई बैग दे दो एक दो। कैश एंड कैरीज नहीं, आप जितने भी ब्रांड्स में अच्छा। चले जाएं, जो मल्टीनेशनल भी हैं या नेशनल ब्रांड्स भी हमारे, इवन क्लोथिंग ब्रांड्स भी हाँ। हैं, वो भी आपको बैग का चार्ज करते हैं। मतलब और लोग दे रहे होते हैं उस वक्त वहाँ पर। तो अगर मतलब हमारे लोगों के अंदर अभी तक वो उसका पे करने के बावजूद भी वो एक एप्टीट्यूड डेवलप नहीं हुआ कि हम घर से जो है वो बैग लेकर आ जाएं अपना। कहते पहले ज़माने में था, जब शॉपर कम थे उस ज़माने में 60s-70s बहुत अच्छी तरह याद है होती थी, कि खालाएं अम्मियाँ वगैरह जो है वो हाँ। पुरानी वो प्लास्टिक की एक टोकरी होती थी, इवन गोश्त कहते थे हम उन कपड़ों वाले, हाँ उसमें वो लेके प्लास्टिक की टोकरी होती थी, और एक वो होता है ना लेदर के मटेरियल की चीज़ें बनती थी। लेदर के मटेरियल नहीं, एक जिसको आप बोरी टाइप का हाँ, कहते हैं बोरी, उसका, ठीक है, जूट और एक का। एक जिसके टेंट बनते हैं, मोटा सा कपड़ा होता था, वो मतलब ग्रीनिश जूट से ही, सा, सारा जूट से ही ग्रीनिश सा, बनता है, हाँ। तरपाल का कपड़ा जो तरपाल होता का है, तरपाल कपड़ा का कपड़े का जो है ना वो बैग बने होते थे, और उसके अंदर लोग जाके शॉपिंग करते थे, साइकिलों पे पीछे लगाया होता था, आग लटकाया होता था, और उस पर सारा सामान, वो ट्रेंड वापस लेके आना पड़ेगा। और उसमें वो उनका ट्रेंड कॉन्सेप्ट ये लाजमी भी होता है ताकि यार जो भी हम खरीदारी करके जा रहे हैं वो दूसरा ना देखे, मतलब हाँ, वो ये ट्रांसपेरेंट भी नहीं होते तो खरीदे हुए नज़र लग जाती है, हाँ, ये और concept भी मतलब इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो और अपना वैसे खाना वगैरह घर कोई भी चीज़ लेके आओ तो सारे पूछते हैं, हाँ, क्या ले आ रहे वैसे हो। भी। लेकिन ये उसके अलावा जो है नॉर्मल एक प्रैक्टिस थी, वो प्लास्टिक की टोकरी हुआ करती थी, और एक वो थैला होता था, तरपाल का बैग होता था, उसके अंदर वो सारी शॉपिंग, सारा सामान, कपड़े शपड़े लेके। तो हाँ, अभी अब brands तो ये कर रही है पॉलिसी, तो इन्होंने निकाली हुई कि निकाली। जी आपसे बैग के पैसे भी ले रहे हैं। अब मेरे ख्याल छोटी भी ऐसा आना पड़ेगा, छोटी दुकानों में भी अब मुश्किल होता है, इसलिए उनके लिए मुश्किल है, इतना वो बचत नहीं, लेकिन वो शॉपर जो छोटे वाले होते हैं जो, उस पर भी है, क्योंकि अब बहुत बात आके चली गई है ना। तो जो ऐसे जाते हैं ना, वो कंज्यूमर ही हो जाता है जो पेइंग होता है, Paying जो होता है, छोटी हाँ। शॉप पे जो है वो तो नहीं पे कर वो सकता, पे नहीं मसला कर ये है। सकता, तो फिर उस बंदे को जो उसमें फिर ये कोई है रिसाइकिल शॉपर के पैसे किसी ना किसी आइटम में एडजस्ट करने एडजस्ट पड़ते करने हैं पड़ते हैं, ये तो ये कि एक तो प्लास्टिक रिसाइकिल वाला प्लास्टिक होना चाहिए, नंबर 1, नंबर 2 रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। मेरे ख्याल से इसके कोई एक बंदे ने किया हुआ भी था, मैं देख रहा था हाँ। एक डॉक्यूमेंट्री के, उसमें वो सारे जितना भी यूज प्लास्टिक था उसको वो मेल्ट करके और उसके फिर वो बॉल इसमें चीज़ें इसमें हमारी वो भी है, बैक्टीरिया, कुछ फंजाई भी हैं जो प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया कहते हैं, फंजाई, एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है। ये बैक्टीरिया अगर आप लैब में ग्रो करें और उसको प्लास्टिक दें तो वो प्लास्टिक को यूज़ करते हैं एज देयर फूड, तो ये एक बड़ी, लेकिन ऑब्वियसली बहुत छोटे लेवल पे काम हो रहा है, लेकिन ये आगे जाके बड़ा हो सकता है काम भी। मतलब आप हर चीज़ दोबारा कंबाइन से, करके ही हमने करनी है ना। चेयर्स बना सकते हैं प्लास्टिक हाँ। की, और चीज़ें बना सकते हैं, इक्विपमेंट बना सकते हैं जिनको आप सस्ते दामों में बेचें। और तीसरा मैं क्या, हाँ, ये वाला वन टाइम यूज़ प्लास्टिक हमारा भाई, ये बहुत खतरनाक चीज़ है, जो होते हैं ना, जो उस दिन भी हम बात कर रहे थे कंज्यूमरिज्म वाला, ये इसको वन टाइम यूज़ को तो हमें ख़त्म करना पड़ेगा, चाहे वो छोटी सी चीज़ हो, कोई जिसमें हमने परफ्यूम छोटा सा लगाना हो, या और कॉस्मेटिक्स रिलेटेड चीज़ हो, या डिफरेंट चीज़ें हो। फ्रूट वाली बात मैं कर रहा था बाहर जो होती है कि वो वन टाइम यूज़ प्लास्टिक है ना, क्या फ्रूट खोला, लिटरली 2 सेब या 2 अनार की 2 चीज़ें होती हैं, उसमें से होती भी नहीं है, खोल के वो फेंक दिया, वो बड़ा सख्त प्लास्टिक होता है। वन टाइम यूज़ प्लास्टिक को ख़त्म करना पड़ेगा, और ये इस पर दुनिया में चल भी रही हैं, मुहिम वगैरह भी चल रही है और काम हो भी रहा है कि वन टाइम प्लास्टिक को कैसे ख़त्म किया जाए, किस तरह हम वापस उसी अल्टरनेटिव्स पे हैं, क्योंकि ये यूरोप में, अमेरिका में बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे फिर भी कम है, फ्रूट्स को लेके, बाकी चीज़ों को लेके वन टाइम प्लास्टिक कम है। बाहर कोरिया वगैरह जाएँ, जापान वगैरह जाएँ, जहाँ पे सारी ये कंज्यूमरिस्टिक सोसाइटीज़ हैं जो इतना दे डोंट केयर अबाउट मिनिमलिज्म और एनीथिंग,
खैर उसकी भी एक अलग तरीक शुरू हुई है मिनिमलिज्म की आजकल। इवन मुझे बड़ी हैरानगी होती है जिस तरह बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, आपके पास ये फ़ोन आईफोन आते हैं एप्पल के, और बाकी इन्होंने अपनी वो कहते हैं ना हातिम ताई की कबर पे लात मारी है, वो डब्बे से जनाबली चार्जर ख़त्म कर दिया कि जी हम जो है वो क्लाइमेट के ऊपर जो है वो कार्बन फुट जो है वो कम कर रहे हैं। क्या सिर्फ तार आती है और जी बॉक्स हमने छोटा कर दिया और ये कर दिया, और वही जो चार्जर है, चार्जिंग हेड है, वो डिफरेंट पैकिंग में खुद बेच रहे होते हैं। उसमें अलग प्लास्टिक लगा होता है, अलग प्लास्टिक लगा होता है, उसमें अलग पैकिंग लगी होती है। मतलब बेवकूफ़ बनाने के ना 101 तरीके हैं यार। ये बड़ी कंपनियों से जान छुड़ानी पड़ी, ये बड़ी कंपनीज जो है ना, ये कंज्यूमरिज्म और कैपिटलिज्म का ना हाथ हमें लूटते हैं। चेंज का कह के भी लूटना जो है आवाम को ही होता है। इन्होंने मेरे ख्याल ये सुबह उठ के बैठते हैं ना, मीटिंग होती है इनकी, तो ये सारे बैठे होते हैं, कहते हैं हाँ यार ऐसा तरीका बताओ, शैतानी तरीका बताओ कि हम कैसे लोगों को लूटें और शो ये कराएं कि हम बहुत अच्छे हैं। वो किसी ने एक अच्छा कोई है ही मतलब वो मीम बनाई हुई थी कि पता चले किसी दिन ये कहें जी कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए ना अब हम अपने डब्बे में फ़ोन भी नहीं दिया करेंगे, तो अब सिर्फ डब्बा आया करेगा वो आप लें, फिर उसके बाद वो फिर उसके बाद फ़ोन आया करेगा, फिर उसके बाद उसके तार आया करेगी फिर यार वो। अच्छा इसमें भी वही वाली बात है कि हम उस दिन कह रहे थे कि फास्ट फैशन जो है ना उसको भी अभी लोगों में, ये हमारी काम है कुछ अवेयरनेस पैदा करने इस हवाले से कि भाई छोड़ दो, फास्ट फैशन छोड़ दो। मजाक लगा, क्या है यार, रोज़ नए हर रोज़ 2 दिन बाद नई चीज़ मंगवा लेना। अब तो ऑनलाइन जब से हुआ है ये सस्ती मिल जाती है, अजीब पॉलिस्टर वाला कपड़ा, हर कुछ अरसे बाद कोई एक नई चीज़ आती है और उसके पीछे लोग पागल हो जाते हैं। मिसाल अभी वो क्या वो कोई लबूबू डॉल आई हुई है और लोग बेवकूफ़ों की तरह वो कार्ल मार्क्स का था ना, कार्ल मार्क्स कितना बड़ा सोशलिस्ट था, उसने एंटी कैपिटलिस्ट था, तो कोई गया उसने जाके लबूबू रख दी उसकी कवर पे, कार्ल मार्क्स की कवर पे कि ये लो तुम्हारी एंटी कैपिटलिज्म ये डॉल पड़ी हुई है। यार क्या है यार, लोग 4 लगा के फिर रहे हैं 5 अपनी बैगों के साथ, और ये इसके अब देखें ना, ये लबूबू जो बन, कल को आपको शौक पूरा हो जाएगा, कल को क्या खत्म। आपने देखा होगा आजकल बल्कि पानी पीने को मैं खुद इंकरेज करता हूँ कि ज़्यादा फ्लूइड इंटेक करना चाहिए और अच्छा होता है, हेल्दी होता है इंसान के लिए। लेकिन वो आपने देखा होगा पूरी जो वो नहाने की बाल्टियाँ लोग लेके फिर होते हैं स्टैनली, ठीक है, मतलब बंदा ऐसे लगता है कि जी वो जिस तरह वो होता है ना, अक्सर वो पुराने ज़माने में होता था कि जी वो गर्म पानी पकड़ा दो, फिर वो जनाब एक बंदा वो गर्म पानी की वुज़ू करा रहा था, वुज़ू या वो नहाने के लिए गुसल करने जाना जी, वो बाल्टी वो स्टैनले मुझे लगता है सही मल्टीपर्पज़ है। आपको वुज़ू करना वुज़ू कर लें, नहाना वो नहा लें, गुसल करना है। अब आप देखें वो स्टैनले लेके, मतलब वैसे आप किसी को कह देना कि यार एक शॉपिंग बैग उठा लो कोई 100 ग्राम का, वो नहीं उठाया जाएगा। वो 2.5 लीटर का इतना बड़ा जो है वो फेरी होती है उधर जा रहे और हॉस्पिटल के अंदर। हाँ मतलब स्टैनले आप सोचो यार, मतलब और अब उसका भी चाम आहिस्ता आहिस्ता खत्म, फिर इसी तरह अभी कुछ और आ जाएगा, कोई और चीज़ आ जाएगी। अभी लबूबू तो बिल्कुल अभी वो एक और किसी ने मीम एक बनाई हुई थी इसी के ऊपर के हमने जो है ना गरीबों ने बड़ी मुश्किल से याद किए लफ्ज़ जो है मोका, लाते, कैपुचिनो और हमें इन पे लगा के और बदतमीज़ किस्म का कड़वा पानी पे लगा के अब खुद अवाम जो है ना वो माचा पे चलेगी, वो घास का शरबत पीने पे चलेगी, ठीक है। तो वो मतलब अब सोचे अब हमें माचा सीखनी पड़ेगी पीना, मतलब अच्छा अभी बबल टीवी आ गई है, बोबटी सीखनी पड़ेगी हमें, माचा हमें घास का शरबत अभी मिल्क शेक पीना है। देखें कप डिस्पोजेबल गंदे स्ट्रॉज, अब वो लोग फेंकेंगे। अब ये देख लेना, ये चीजें हम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो मैंने किसी ने सही डिफाइन किया घास का शरबत है, घास का मिल्क शेक। इस तरह वो होता था यार, वो मिंट मार्गरीटा होता था, वो पुदीने वाला पानी। तो ये क्या यार, ये सोच से मुझे हमें जो है ना हम सोचे अब हमें माचा सीखना पड़ेगा पीना। हम माचा पीना सीखेंगे, कुछ और पे कुछ और चले जाएंगे। हम अच्छा भला तुख मलंगा पिया करते थे, चिया सीड आ गए मार्केट में, मतलब हम सोचे अच्छे भले तुख मलंगे पी रहे थे, सस्ता। अब मान तो मुझे बताया ना, हल बताया ना, इस लोगों की सोच कैसे बदली जाए। बच्चा मिलता है, कहता है यार ये खरीदना है, वो खरीदना है, ये खरीदना है। अब बंदा क्या बोले? उसकी वजह ये है कि इंटरनेट पे आप यूट्यूब पे आप हमारे ना मसला ये है कि हम लोग बहुत देर से उन चीज़ों के अंदर एंटर होते हैं जहाँ पे हमें बहुत पहले एंटर हो जाना चाहिए, और जब दूसरे उस मार्केट को पूरी तरह कैप्चर कर चुके होते हैं, फिर हमारे अच्छे लोग स्टेप्स उठाते हैं, अच्छा यार अब हम भी आ जाते हैं। जिस तरह हमारे उलमा वगैरह पहले वो मना करते थे यूट्यूब पे ना आए, टीवी पे ना आए, मीडिया पे ना आए, वीडियोस पे ना आए, अब आना शुरू हुए हैं जब पूरा फुल कैप्चर हो चुका है। आप बल्कि एक हमारे वो जो स्ट्रिंग्स के सिंगर हैं, बिलाल नाम है, बिलाल है, और एक दूसरे कपाड़ी है, फैसल हैं, और बिलाल है। बिलाल ने अभी
जो है वो पक्के दोस्त के नाम से एक सुनी मैंने पक्के देखा। या सच्चे दोस्त को इस तरह उनका वो है, वो सिसम स्ट्रीट की तरह ना, Sesame सेसमी Street स्ट्रीट की जो तरह, सेसमी स्ट्रीट की तरह जो है वो शुरू हुआ है शो उन्होंने बनाया। हम्म, तो उनकी मैं वीडियो देख रहा था तो वो बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि हमारे बच्चों के लिए हमारा कोई अपना कंटेंट ही नहीं है टीवी पे। आप देखिए मोटू पतलू में वो सीख रहे हैं जी भगवान करम करे और बहुत प्रया ज्यादा करे और कृपा करे, और बहुत ज्यादा बच्चे है वो उसमें। लैंग्वेज सीख रहे हैं मोटू अगर वो पतलू और हिंदी। बाकी है। दूसरा जनाब अली आप देखें उनके ड्रामे मूवीज भी डबिंग उर्दू डबिंग नहीं होती, वो हिंदी डबिंग होती है। हिंदी डबिंग होती उसके अलावा आप ये देखें कि जितना जो यूट्यूब पे चैनल आ रहे हैं जो बच्चों के आ रहे हैं, वो विलाद निकी और फलाना फलाना जो भी इस तरह के चैनल्स हैं, तो वो क्या होता है टोटल कंज्यूमरिज्म है। बच्चा है 4 बच्चों को $1000 दिए हुए हैं और अब वो पूरी वीडियो इस पे बनी हुई है कि वो चारों जाके मार्केट में ना खरीद रहे हैं और आज उन्होंने ख़त्म कर रहे हैं। तो वो दिखा रहे कि $1000 उन्होंने कैसे ख़त्म किया। अब $1000 यहाँ के 3 लाख के करीब बनते हैं। अब 3 लाख यहाँ पर एक बच्चे को, अच्छा वो 1000 दे देते हैं और कहते हैं हाँ खर्च कि करो। जाके खर्च करो, और 5 टाइम लिमिट दे हाँ देंगे। टाइम लिमिट दे देंगे। अब 3 लाख और ये सोचिए बच्चे आप, देख रहे हैं सारे बच्चे बैठ देख रहे हैं यूट्यूब पे। हाँ यूट्यूब पे, और इसकी एपिसोड्स हैं वो जनाबली जा रहे हैं एक। अब 3 लाख रुपए आप छोटे बच्चे 6 साल 5 साल 7 साल अंडर एज बच्चे हैं, छोटे मतलब 12 साल से छोटे बच्चे हैं, उनको दिए हुए और वो जनाबली टॉफ़ीज़ खरीदने। आप सोचिए 3 लाख की कितनी टॉफ़ीज़ कैंडीज। अब वो जो बच्चा देख रहा है उसने तो कहना है कि भाई मैंने भी यही चीज़ ख़रीदनी है। फिर उसके अलावा 5 मिनट्स क्राफ्ट्स में ऐसी नित नई चीज़ें दिखा रही होंगे, मतलब कोई एग बना रहे हैं ये बना रहे हैं, उनमें ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा रहे होंगे जो कि बनाने के लिए जो है पहले 5000 10,000 का सामान ख़रीदना पड़ेगा, फिर वो 5 रुपये की चीज़ बनेगी। ठीक है, इस तरह के इतने चैनल्स हैं इंटरनेट पे। आप इंडियंस के भी चैनल्स हैं जो कि आए दिन वो दिखा रहे हैं जी वो घूमने जा रहे हैं फ़लानी जगह जा रहे हैं। अच्छा, फिर वो रियल लाइफ सिनेरियोज़ बनाते हैं। तो मैं अपने बच्चों को भी उस दिन बैठ के मैं बता रहा था कि ये सारे इनकी पूरी एक प्रोडक्शन डायरेक्शन टीम होती है, वो इनको आके एपिसोड बताती है कि आज आपने एपिसोड में ये करना है ये करना है। ये इतना अर्न कर रहे हैं कि इसके पीछे पूरा एक प्रोडक्शन स्टाफ है जो कि इनको बता रहा होता है कि आज हम ये करेंगे, आज हमने ये एपिसोड बनानी है, तुम नाराज़ हो गए फिर इस तरह मनाएंगे, फिर ये करेंगे। पूरी टीम बैठती है, फिर डिज़ाइन करते हैं, अटेंशन कैसे गेन करनी है, हाँ फिर क्या करनी है। फिर उसके बाद आपको जो है वो ये एपिसोड बनती है और आप समझ रहे होते हैं कि ये रियल हो रहा है। आप खुद सोचे ना, एक बच्चा जाके शॉपिंग कर रहा है और पीछे से उसकी वीडियो कौन बना रहा है? वो बच्चा क्या ऑटो ड्रोन चल रहा है उसके पीछे? जाहिर सी बात है पीछे कोई ना कोई तो कैमरामैन चल रहे होंगे जो HD में उसकी वीडियोस बना रहे हैं। इस तरह इंडिया के भी बहुत सारे चैनल्स हैं और हमारा कोई लोकल इस तरह का चैनल नहीं है। हमारे लोकल क्या हैं, वो ब्लॉगर्स हैं, फैमिली ब्लॉगर्स हैं, जिनका अब मतलब बात करें तो एपिसोड करनी पड़ेगी। मतलब उस पर भी क्या एपिसोड ही करें, उस पर एपिसोड्स मतलब अजीब ही उनका कंटेंट होता है और वो भी कंज्यूमरिज्म होती है। वो सब कुछ सिर्फ शॉपिंग कर रहे होते हैं, सिर्फ शॉपिंग और फेंक रहे हैं और सामान कमरे भरे हुए हैं। इसी तरह है, मतलब टोटल शॉपिंग है जी। खुशी क्या है कि जी मैंने आज लुई विटॉन का बैग लिया और वो जनाबली वो उसकी अनबॉक्सिंग हो रही है, मैंने आज ये परफ्यूम ले लिया, मेरा जी लॉन्ग टर्म मतलब टोटल कंज्यूमरिज्म पे लगाया हुआ है लोगों को। अब इसको और बैकग्राउंड में बच्चे तो नहीं, उनको तो नहीं पता होता कि चल क्या रहा है, और वो हैप्पी मोमेंट्स सिखा रहे हैं। बच्चे आजकल के बोर ही नहीं हो रहे होते, बोर ही नहीं हो रहे होते आजकल के। मतलब वो अगर आप किसी बच्चे को बोर हम और अकेले 2 मिनट अकेले बैठो तो कहते हैं रोने लग जाते हैं, फोन दो कुछ करो। तो ये एंड रिजल्ट ही है इसका कि नहीं है, क्लाइमेट चेंज ही की पार्ट है ना ये, क्योंकि ये लीड करता है एक्सेस वेस्ट लीड करता है प्लास्टिक डिपोजिशन इन द ओशंस को। ठीक, एक्सेस वेस्ट लीड करता है कि जब ये सारा आपका जो कचरा है, सब कूड़ा करकट है, इसको कहाँ करें, डिस्पोज ऑफ कहाँ करें, इसको फिर जलाया जाता है, विच इज़ अनदर बिग सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन है। ठीक है, दूसरा है कि फिर और दूसरा क्या है कि इसको कहाँ फेंकें, फिर समुद्र में फेंका जाता है सब कचरे को। तो ये कचरा ही कपड़े सब कुछ मैं पहले ही बताया था कि इंडिया अफ्रीका डंप हाउस है। डॉक्यूमेंट्री देख रहा था कि लाहौर मोटरवे से जब वेंटर होते थे तो बहुत अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती थी क्योंकि सारा कचरा वहाँ पर डंप हो रहा था। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कोई एक्शंस लिए हैं उसके और उसको जरा बड़ा मशहूर था, सेटल डाउन किया है, कुछ ठीक किया है। अब वो नहीं हो रहा, वो मसला नहीं है। तो बहुत कचरा लाहौर का होता है, वो पूरी डॉक्यूमेंट्री देखे ना किस तरह कचरा उठा रहे हैं, उसको शिफ्ट कर रहे हैं। तो एट ना तो लोगों को भी अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। जो अमीर लोग हैं, जो वेल ऑफ लोग हैं, वो निकलना पड़ेगा इस कंज्यूमरिज्म के जाल से, क्योंकि ये तबाह कर रहा है हमें, पूरी सोसाइटी को, दुनिया को। अब एक गरीब आदमी को क्या देखता है, कहता है कि यार इसने ये चीज़ें रखी हुई, जब मैं अमीर हूँ मैं भी यही काम करूँगा। वो करेगा ना, उसका अभी हक भी बनता है भाई, जब आप कर रहे हो तो आप मुझे क्यों रोक रहे हो। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें भी ये बता रहे थे कि ये जो जितने भी ब्रांड्स होते हैं ना, ये अपनी कॉपीज खुद से भी बनने देते हैं। खुद से ही बनने देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैंने लेट सपोज
रेबैन का ग्लासेस पहने मैंने, और वो कॉपी है, मुझे पता है। तो जब भी मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं ज़रूर ये ख्वाहिश करूँगा कि मैं ओरिजिनल रेबैन्स लूँ। मैंने अगर एलवी का बैग लिया, या मैंने अगर गुची का कोई या शूज़ या कोई भी मतलब कोई भी ब्रांड की कोई भी चीज़ ली है और वो कॉपी थी, तो जब भी मेरे पास ज़िंदगी में पैसे आएंगे तो मेरे अंदर वो सबकॉन्शियस में वो चीज़ होगी कि मैंने जो है इसका ओरिजिनल भी ख़रीदना है। COP30 अगला होगा ना, उसमें देखते हैं क्या बनता है। वो भी नवंबर में होता है मेरे ख्याल हर साल, अगला ब्राज़ील में है। तो उसमें ये है कि उसके बाद इसमें दोबारा इसको हम डिस्कस करेंगे और इसको एनालाइज करेंगे उसमें क्या, क्योंकि 500-400 बिलियन डॉलर इज़ नथिंग, जितना भी हो जाए एटलीस्ट ट्रिलियन, 2-3 ट्रिलियन तक जाना चाहिए। ये चीज़ हमें ग्लोबल साउथ को, जो बेचारे डेवलपिंग नेशन जो फेस करते हैं, उनको मिलने चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। रिसेंट वीडियोस देख रहा था, इंडिया में भी फ्लड्स आए हैं। फ्लड्स हैं। अब ग्लोबल नॉर्थ जो है हमें कहता है, इंडिया को, चाइना को, आपका वियतनाम को, बांग्लादेश को, पाकिस्तान तो अभी इतनी इंडस्ट्रियल थोड़े पीछे हो गए कि आप लोग ये काम छोड़ दीजिए, आप लोगों का वेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया। पहली बात है वो सर्व आपको कर रहे हैं, वो जो चीज़ें बना के देते हैं, नाइकी आईफोन फलाना ढिमका, वो कहाँ जाती हैं? सारा वेस्ट जाता है ना यहीं से बन के। पोल्यूशन, पहली बात, इतने बड़े कंट्रीब्यूटर हम हैं नहीं, आपकी कंजप्शन की वजह से हम कंट्रीब्यूटर बनते हैं। नंबर 2, आपने जो सब पहले किया है पिछले 60-70-80 सालों में, जो चीज़ें आपने कंज्यूम की हैं, जो उसके लिए जो आपने सारा कुछ प्रोड्यूस किया है दुनिया में, सारा गंद बला, CO2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसकी बेस पे आप तरक्की कर गए हैं। अब आप चाइना को कहते हैं, इंडिया को कहते हैं, जो भी मुल्क उनको आप कहते हैं तुम तरक्की ना करो, खुद आप उधर ही खड़े हैं, खुद आप कुछ नहीं रोक रहे, तो आप अपनी कंज्यूमरिस्टिक लाइफ स्टाइल कम करेंगे तो बात बनेगी ना, आगे चलेगी। आप ऑर्डर कम करोगे, फैक्ट्री कम चलेगी वहाँ पे, फिर आप आगे बात करोगे ना। तो एक दूसरे को ट्रस्ट में लेना पड़ेगा। अगली COP30 में ये नज़र आता है, ये सोच है। और वैसे भी नॉर्मल चीज़ों पे भी, स्पेशली वो जो मालदीव वगैरह हो गए, ये टोंगा टाइप मुल्क हैं, फिजी वगैरह, ये डूब रहे हैं, तो हर साल ये पानी में डूबते जा रहे हैं। कितनी इनकी लैंड जो है वो समंदर के अंदर आ रही है। तो इन बेचारों को, इनका भी ख्याल करके, इनको साथ लेके एक पेज पे जाके, तो फिर आप हल पे आ सकते हो ना। और सबसे बड़ी बात, इन कंपनीज़ को रेगुलेट किया जाए। सारी कंपनीज जो प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रही हैं, ऑयल, गैस, मैं वहाँ तो ख़त्म तो नहीं हो सकता एकदम से, लेकिन स्टेप डाउन किया जाए। अभी कोई इस टाइम में कोई स्टेप डाउन नहीं है। इस टाइम में नॉर्थ सी में निकाल रहे हैं, कंपनी निकाल रही है तेल। इस टाइम में कनाडा में कंपनी फुल तेल निकाल रही हैं, और अमेरिका में पता ही है आपको। तो इस टाइम में कोई स्टेप डाउन नहीं है। जब तक स्टेप डाउन अप्रोच की तरफ आप नहीं जाओगे ना, कि आपने एक तो कंजम्पशन कम करनी है और एक प्रोडक्शन रेगुलेट करनी है। बड़ी कंपनीज़ को, इलीट डोनर्स जो उनके होते हैं, जो सरकार को डोनेट करते हैं, उनको आपने पुश बैक कर देनी है थोड़ा, और कोशिश करनी है किसी तरीके से ये हम लेके आए टुवर्ड्स ग्रीन, टुवर्ड्स बेटर फ्यूचर। क्योंकि इस रेट से अगर चलते रहेंगे तो 2050 क्या 2035-30 में जो है ना, वो काम ख़त्म हो जाना है, जितनी ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और अभी आप देख लें, इस्लामाबाद का वेदर आपके सामने ही है। एक ज़माने में कहते थे बड़ा जी पूरे पाकिस्तान से डिफरेंट होता है, ठंड रहती है, वो वाली गर्मी नहीं होती। अब तो गिलगित में उधर जाके 45 या स्वाद जाना, वो हाँ। बहुत गर्मी थी, और वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मतलब एक्सपेक्ट पता नहीं करता नॉर्मली इस तरह की चीज़ें। इवन आगे तक गर्मी थी। तो ये जब तक इवन अभी कोई यहाँ पर कश्मीर के इवन के जो सबसे ऊपर के एरियाज हैं, इवन आप जाएँ ताओबट वगैरह, उधर काफ़ी गर्मी थी। अच्छा, उधर भी गर्मी। तो ये चेंजेस आ रहे हैं। उसके अलावा फ्लड्स, उसके अलावा जो पानी का लेवल राइज कर रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, तो सॉल्यूशंस पे काम करना पड़ेगा। और हमारी ये कोशिश होगी कि हम हर महीने में ना एक बार टच करें इस चीज़ को भी। आगे जो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह आ रही हैं उसको भी ज़रा एनालाइज करें, डायसेक्ट करें, क्या रिजल्ट निकला है और उसमें क्या। और ऑब्वियसली इंडिविजुअल लेवल पे हम काम करें, इंशाल्लाह लोगों से आगे मिलेंगे, और ख़ुद भी बाहर जाके थोड़ा बहुत करते भी आगे भी इंशाल्लाह इसको थोड़ा बढ़ाएंगे। तो माद भाई, बहुत शुक्रिया, आज हमने टाइम निकाला। फिर इंशाल्लाह अगली पे मुलाकात होती है। ओके सर।